आज एक ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे जो गवर्नर है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें बनाया नहीं है, बल्कि वो खुद हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि मनोज वाजपेयी सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसे चैलेंजिंग किरदार मनोज वाजपेयी सर खुद चुनते हैं या फिर उनको ढूंढ लेता है कि हाँ ये रहें? मैं ऐसा मानूंगा कि भाग्य जो है वो भेज देता है मेरे पास में, फिर स्क्रिप्ट ढूंढ लेती है। लेकिन कोशिश हम लगातार करते रहे इतने सालों से, लोगों को बताना कि मैं किस तरह के किरदार करना पसंद करूंगा, किस तरह की फिल्में करना पसंद करूंगा। लेकिन अब इतने साल के बाद लोगों को शायद एहसास हो रहा है कि कुछ एक ख़ास तरीके के सब्जेक्ट्स मनोज ना नहीं करेगा तो मेरे पास आ जाता है। आपकी हाल ही की अगर फिल्मों की बात करें सर, एक बंदा काफ़ी है, गुलमोहर की बात करें, अलग अलग मतलब आपको देखना मतलब एक नया किरदार होना, ये एक बड़ी उपलब्धि होती है सर। सर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि उसके पीछे की मेहनत बहुत लंबी चौड़ी होती है और कोशिश तो हमेशा ये रहती है कि नए से नए किरदार लोगों तक लेके जाएं, नए से नए सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट और एटमॉस्फेयर लोगों को कुछ नया देने की कोशिश करें। क्योंकि एक तो उससे अपना जो एक्टर है उसके साथ भी जस्टिफाई करते, और एक जो सिंसियर एक होप में एक ऑडियंस जो आती है उसको भी एक सब कुछ नया मिले, देखी दिखाई कोई भी चीज़ ना हो। मनोज सर, इस किरदार के बारे में बात करें, साउथ का टोन पकड़ना, ऐसा लगता है कि नहीं मनोज सर तो ये साउथ में ही रहने वाले हैं, ये वहीं के रहने वाले हैं, बिहार के नहीं हैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब देखिए, उसके पीछे जाहिर सी बात है कि आपके बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हो और फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितना रखना और कितना नहीं रखना है, क्योंकि अंततः फिल्म तो आप हिंदी ऑडियंस के लिए बना रहे हो, तो ये दिमाग में ये बात भी रखनी पड़ती है। और साथ में वो जो लहजा है, वो लहजा जो है वो भारी ना पड़े आपके मैटर पे, वो लगातार जद्दोजहद रहती है जब तक शूटिंग चल रही होती है। वो तो एक बात है। दूसरा ये कि बिहार मैंने छोड़ा था जब मेरी उम्र 18 साल की थी। अमूमन ज़्यादातर जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, या तो वो पैदा होते हैं बाहर या फिर वो काफ़ी समय गुजार करके कॉलेज वगैरह करके आते हैं बाहर के शहरों में, तो उनके लिए थोड़ा सा उसको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए थोड़ा इजी इसलिए है क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तभी मैं दिल्ली आ गया था। अभी स्कूल ख़त्म ही किया था कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, और फिर जब आप थिएटर करने लगते हो तो आप समझना शुरू करते हो कि आपको एक न्यूट्रल इंसान की तरह से रहना है। जो न्यूट्रल इंसान अगर आप रहते हो, चाहे वो बातचीत में हो, चाहे वो व्यवहार में हो, और कुछ नई नई चीज़ें वो बड़े शहर से सीखते हो आप, तो अंततः ये होता है कि जब आप चाहते हो तब आप अपनी भाषा में बात कर लेते हो, लेकिन कोई ख़ास लहजा आपके ऊपर हावी नहीं रहता है। तो मेरे साथ में वो थोड़ी सी किस्मत ने साथ दिया था कि मैं बहुत ही कम उम्र में बिहार से बाहर आया था, तो पीछे की जो पूरा लहजा था उस पर बाकायदा काम किया मैंने कि कैसे उसको न्यूट्रल करूँ। मनोज सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब कोई किरदार आप किसी फिल्म के लिए जो चुनते हैं, उसकी तैयारी के लिए आप खुद को कितना वक्त देते हैं और किस तरह से मतलब लोगों से अलहदा कर लेते हैं अपने आप को, या फिर किस तरह से तैयारी करते हैं आप? डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का किरदार कर रहा हूँ। फैमिली मैन का किरदार करता हूँ तो आप देखेंगे, या इंस्पेक्टर झेंडे का, अमूमन मैं लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता हूँ। लेकिन जब बंदा सरीखी कोई फिल्म आती है या फिर गवर्नर रोल मिलता है मुझे, या गुलमोहर मिलता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि उस किरदार को के तरीके से ही सेट पे जिया जाए। और इस फिल्म में तो खैर मैंने बहुत सारा मैंने खामोशी ही रखी थी सेट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सुर को खोने का डर रहता है। उसका एक ख़ास सुर होता है, उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने पे फिर शॉट जो है उसके साथ बहुत जद्दोजहद हो जाती है, तो एक ख़ास तरीके का व्यवहार फिर सेट पे हो जाता है। इस फिल्म के साथ बड़ा नॉस्टैल्जिया मोमेंट भी होने वाला है। हमने खबर है कि 90 के दशक में जो फिल्मों का रेट हुआ करता था, 25,000 टिकटें कुछ 50 रुपये में मिलने वाली जी। शुरुआती जो 25,000 के टिकट्स होंगे वो 50 रुपये के रेट पे मिलेंगे, क्योंकि यही रेट था 1990 के समय में। तो ये उस समय को एक ट्रिब्यूट है जिस समय में ये फिल्म
सेट है। तो ये प्रोड्यूसर का आइडिया था। प्रोड्यूसर्स बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए एक बहुत अच्छी फिल्म की तरफ। तो ये एक पहल है और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को। बहुत सारे ब्लॉक बुकिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बुक कर रहे हैं और इसको सस्ते में लेना चाहते हैं। तो अच्छी बात है ना, उससे क्या है कि जब लोग देखेंगे, वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के बारे में बनेगा तो फिर लोग आएंगे। आपने पहली फिल्म कौन सी देखी थी, जाके खरीद कैसे टिकट वगैरह कुछ अगर शेयर करना चाहें? नहीं सर, वो सब चीज़ें तो याद नहीं रहती हैं इतने सारे कि मैंने ख़रीद के कब देखा था, लेकिन बहुत कम उम्र से देख रहे हैं। तो पिताजी के साथ जाते थे पहले, फिर दोस्तों के साथ जाते थे, अपने पैसे लगा कर के भी जाते थे, दोस्तों के साथ जाते थे तो अपनी टिकट खुद लेते थे। तो ये पता कर पाना या याद कर पाना ये बड़ा मुश्किल काम है। 90-91 में जब देश जो है फाइनेंशियली कंडीशन से गुजर रहा था, उस वक्त का माहौल आपको याद होगा कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे? या फिर याद तो नहीं है कि बस इतना याद है कि मैं थिएटर कर रहा था और ये हेडलाइन पढ़ी थी मैंने कि देश का जो सोना था वो बाहर हमने जो है गिरवी रखा था इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड के साथ। तो हेडलाइन पता है, लेकिन इतनी क्या क्या चीज़ें RBI बिल्डिंग में हो रही थी ये हमको नहीं पता है कि ये सारा कुछ कैसे हुआ और कैसे इसको अंजाम दिया गया। वो अपने आप में एक पूरा इतिहास है और बहुत ही डिफाइनिंग हिस्ट्री है जिसके बारे में सबको जाननी चाहिए। एक कलाकार के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है सर। अब जैसे आपने कहा कि उस वक्त मैं थिएटर कर रहा था, लेकिन किससे पता था कि मतलब इतने सालों बाद आप गवर्नर का किरदार प्ले करेंगे? कर पाऊंगा और इतने सारे नामी लोगों के साथ काम करूंगा, नए से नए लोगों के साथ काम करूंगा। किसी को कुछ पता होता नहीं है, बस आप अपनी मेहनत करते रहते हो। आज जब आप मुझसे बात कर रहे हो तब भी सीधा मैं अपनी मेहनत ही करता रहता हूँ। अपनी मेहनत 200% दीजिए, उसके बाद ऊपर वाले के हाथ में छोड़ करके आप दूसरे कामों में लग जाइए। इसमें एक डायलॉग है सर, इफ़ आई फेल। मनोज सर को कभी ऐसा लगा ज़िंदगी में? ऑब्वियसली वो सबकी मुश्किल घड़ी भी आती है अच्छे वक्त के साथ साथ। इफ़ आई फेल तो उसके आगे क्या हो? कभी मनोज सर को ऐसा? नहीं, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ऑप्शन बी लेके तो चला ही नहीं था अपने जीवन में। तो इसलिए ये सोचना कि ये कुछ नहीं हो पाएगा तो कुछ दूसरा कर लूँगा, ऐसा कुछ कभी भी नहीं रहा और अभी भी नहीं है जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। जीवन जब हम एक्टर बनने के लिए इस इंडस्ट्री को या इस क्षेत्र में आने की कोशिश करते हैं या कोई भी करे, तो उनको मेरी सलाह यही होगी कि ऑप्शन बी लेके मत चलो फिर। लेकिन एक ही चीज़ पे आपको लगातार सोचना चाहिए कि क्या मैं सच में अच्छा हूँ अपने काम में या नहीं। क्योंकि अगर आपके अंदर में जो एक्टर का जो ख्याल आया और वो ग्लैमर देख के आया है तो वो सब झूठा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जो बड़े बड़े स्टार बनते हैं, जो आप बनना चाहते हो, जिसके कारण आप एक्टर बनना चाहते हो, तो उसमें रेशियो ऑफ सक्सेस बहुत कम है, 0.000% है। और अगर आप अगर एक्टिंग के बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते हो, आपका पैशन है एक्टिंग, तो आप इस फील्ड में आइए। इसमें हर चीज़, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं। एक ही चीज़ की गारंटी है कि आप मेहनत बहुत करोगे तो जितने आप हो उससे बेहतर हो जाओगे आप, फिर आप भूखे नहीं मरोगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, एक कहते हैं ना कि पिता जब होता है घर में जिसके 3-4 बच्चे होते हैं तो अपनी एक छवि देखता है कि हाँ ये मेरे जैसा है। मतलब बड़ा मुश्किल होगा, कोई किसी की तरह से जैसे बन नहीं सकता। लेकिन मनोज बाजपेयी अगर आज के दौर में जो कलाकार हैं जो उभरे हुए, जैसे आपने स्टार लोगों की बात की है कि उनको जीवन में प्लान ए नहीं प्लान बी नहीं होना चाहिए, आप अपनी छवि किसी में देख पाते हैं कि मतलब यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये कोई कलाकार मुझे अच्छा लगता है आज के दौर के? मुझे बहुत सारे कलाकार अच्छे लगते हैं और मैं उनके बारे में बड़ा मुखर भी रहा हूँ। किसी एक का नाम लेना बाकियों के साथ अन्याय करना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम जो थिएटर से आए हुए हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह से आए हैं, मैं उनके जो लोग थिएटर करते हैं मैं हमेशा उनके पक्ष में रहता हूँ। बहुत मेहनत है, बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और उससे कुछ आर्थिक फ़ायदा तो नहीं होता है, जुनूनी हैं अपने काम को लेकर के इसलिए करते हैं। और मैं हमेशा उनका अच्छा सोचता हूँ कि इन लोगों को काम मिलना चाहिए, ख़ासकर उन लोगों को जो थिएटर के बैकग्राउंड से आए हुए हैं।
तो कोई मोह माया नहीं है, कोई ग्लैमर का के पीछे भागने की बात नहीं है। वो बहुत ही खालिस क्रिएटिव लोग होते हैं। सर इतने सालों से काम करने के बाद कोई ऐसी फिल्म आपकी रही हो जो आर्थिक तंगी के कारण कभी बन नहीं पाई हो और आपको ऐसा लगा हो कि काश ये बन जाती, ऐसा कुछ कभी? मैं बड़ा ज़िद्दी आदमी हूँ सर। मैंने अगर कोई फ़िल्म अपने हाथ में ले ली और उसको प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो मैंने कोशिश करके उस फिल्म को बनवा तो दी है, कहीं ना कहीं से पैसे निकाल करके, उगा करके। फिर उसके बाद अपनी फ़िल्म की यात्रा होती है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बनवाने से ले करके और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में धक्के खाने से लेके एग्जीबिटर के पास बैठने से लेके सारे काम कर चुका हूँ। अब नहीं करता हूँ क्योंकि अब उतनी ऊर्जा बची नहीं है। तरक्की याफ्ता मुल्क आपके नज़रिए से क्या हो सकता है? देखिए, जब तक हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी विविधताएं भी हैं और बहुत सारी उन विविधताओं के चलते बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। लेकिन राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू जॉब, ये 3 चीज़ों पे अगर लगातार काम होता रहे और 3 चीज़ें सुनिश्चित जिस दिन हो गई, उस दिन हम और भी बहुत आगे जाएंगे। क्या कलाकारों को आज के पॉलिटिकल जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत कहीं ना कहीं हमने देखा ना सर बचते हैं, तो क्या ये उचित है? बचेंगे भाई, आप उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो लेते नहीं हैं। समाज में जितनी बुराइयां हैं उसकी जिम्मेदारी तो आप एक्टर पे थोप देते हैं। अपनी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वो सॉफ्ट पावर है, उसको पहले भी लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये बुराइयां फैलाते हैं और अभी भी आप उनको गाली देते रहते हो, तो वो क्यों बोलेंगे? मुझे बताइए, आपने ऐसा क्या उनके लिए सुरक्षा का इंतज़ाम किया हुआ है ये वो कुछ भी बोलेंगे? तो भी मतलब अनसेफ है, मतलब अभी हमेशा से रहे हैं। सॉफ्ट पावर है ना, कोई भी आता है कुछ भी करके चला जाता है, कुछ भी बोल के चला जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो श्री अमिताभ बच्चन जी के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मतलब कुछ बक भी सके। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी बकवास करते हैं किसी के बारे में, और जो बकवास कर रहा है वो घर में कुछ नहीं कर रहा है, वो घर से बाहर भी नहीं निकला है, अपने कंफर्ट जोन से भी नहीं निकला है। यहाँ पे ज़िंदगी बीत गई सर, जब घर छोड़ दिया था। अपना जीवन ठीक अपने जुनून के पीछे भागने के लिए मशक्क़त किया, संघर्ष किया, भाग्य ने जब साथ दिया तो यहाँ तक आपके पास बैठे हुए हैं, है ना। आप माता पिता का त्याग करते हो, आप अपने पूरे ज़िंदगी के आप हर चीज़ को छोड़ देते हो, और फिर आपको जब सम्मान मिलना होता है तब गाली उन लोगों से मिलती है जो आपके सामने जो है आपके हुनर या आपकी शिक्षा या आपके ज्ञान, इन सब के सामने खड़े नहीं हो सकते। फिर कोई भी कुछ भी बोलता है। और आजकल तो सोशल मीडिया, हमने हाथ में फ़ोन दिया हुआ है, सबको एम्पावर किया हुआ है, तो सब अपनी अपने परवरिश और अपनी अपनी शिक्षा और ज्ञान के हिसाब से व्यवहार करते हैं। तो आपको लेना है और फिर कहते हो कि एक्टर बोलते नहीं हैं। क्यों बोलेंगे? आप उनके परिवार को घसीटा जाता है, उनके माँ बहनों पे छिटा खींची की जाती है, उनके जीवन शैली को लेकर गाली दी जाती है, फिर कहते हो कि एक्टर बचते हैं। सर सोना खरीदा कि नहीं हाल ही में, कभी इतना महंगा हो गया है? हम लोग जो है स्टार लोग नहीं, हम लोग एक्टर लोग हैं। एक्टर्स जो है ना बेचारा हर जगह पे अपने हाथ थोड़ा थोड़ा करके रखता है, लेकिन सोना जो है हमारे समाज का बड़ा अभिन्न अंग है। उसको इज़्ज़त से जोड़ के देखा गया है, और जिसने भी उसको इज़्ज़त से जोड़ा बहुत ही क्या कहें, बुद्धिमान लोग थे कि भाई जितना सोना रहेगा उतने सुरक्षित आप रहेंगे, है ना। और वही जो है आपके बुरे दिनों में काम आएगा। तो इसी ख्याल से आप जो है उसको जब मौका लगे थोड़ा बहुत वैसे हर आदमी जो है आज के तारीख में, जब दुनिया भर में क्राइसिस चल रहा है, इस समय लोग अपनी जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो सोना तो क्या है, कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे बेचारे, लेकिन जब भी हो रख लेना चाहिए।
आखिर में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर धमाकेदार फिल्म आ रही है आपकी मनोज सर, और आपके एक फ़ैन मतलब जो हैं वो तो देखेंगे, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आखिर? देखिए, मैं तो लगातार मेरी पूरा करियर इसी में समर्पित रहा है कि मैं लोगों को अच्छी से अच्छी फिल्में दूं, और अब विविध तरीके के किरदार मैं लोगों के सामने लेकर के आता रहूं, और सिनेमा में एक अलग काम करने की कोशिश जो है कई साल से 30-32 साल से अच्छे समय में और बुरे समय में वो कोशिश हमेशा रही है। लगातार लड़ाई करता रहा हूँ अच्छे काम के लिए, और वो अच्छी चीज़ लोगों तक लेकर हम फिर से आ रहे हैं। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, जिस पे हमें बहुत गर्व है। 2 स्क्रीनिंग हो चुकी है, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं रात से जो मैसेजेस पढ़ रहा हूँ और जो मुझे प्रोड्यूसर जो रिएक्शन भेज रहे हैं वो बड़ा अद्भुत है। और मुझे मैं सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि जो दर्शक वो टिकट लेके अंदर जाएगा तो उसे ये लगेगा कि यार मेरा पैसा पूरा वसूल हो गया। ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म भी ज़रूर हिट होगी। आपका नाम जुड़ जाए जिस प्रोजेक्ट से, उसे लोग ज़रूर पसंद करते हैं, और एक बार एक नया गवर्नर के रूप में आप देखेंगे मनोज बाजपेयी को। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।